बहुत सुंदर ये अपने प्रांगण में आ रही है। हम सभी स्वागत करेंगे और ताली बजा बजाकर हम भी प्रिया जी कासर के सुरों में सुर मिलाएंगे और गाएंगे। ये साधारण कोई पुस्तक नहीं है, बड़ा ही अनमोल उपहार है हमारे लिए। तो आइए हम मानसिक रूप से उनकी पूजा करते हैं और गीता जी का यहाँ पर स्वागत करने जा रहे हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि बहुत सुंदर शास्त्रोक्त विधि से हमारे सनातन धर्म में वेद चालू किया। तो मेरे पास कई बार ऐसा लगता, अरे ये तो मेरे अपनी कहानी है, मैं भी तो ऐसे जीवन जी रही थी। पर कोई गुरु मिला तो गुरु रूप में मुझे गीता मिली तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया। पर अपने इस ज्ञान को, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं, छोटी सी तो बुद्धि रहती है, इतना ज्ञान भर नहीं पाई, लेकिन फिर भी आप तक मैं पहुँचा पाई गीता को, आप तक मैं गीता को पहुँचा पाई। गीता एहसास कराई कि हर आपदाओं का संपदाओं में बदल देने की क्षमता रखती हूँ। साक्षात प्रभु की वाणी है, हर युग में हमें आश्वासन देती आई, हर युग में आश्वासन देती आई और परिवर्तन लाती आई। आज जो पैगाम भगवान का हमारे पास आया है उसमें वचनबद्ध है, उन्होंने एक संकल्प करके भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि आज आप सबका पहले में
मन से स्वागत करती हूँ कि हमारी इस हमें पूरे एक वर्ष से इस त्योहार का, इस पर्व का इंतज़ार रहता है। पर्व तो बहुत आते हैं पूरे साल में, पर गीता जयंती का क्यों रहता है, जरा बताओगे? गीता जयंती के दिन आप जैसे प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे जो इस बगिया को महका देते हैं और ये महक हमारे पूरे वर्ष तक हमारे अंदर ऊर्जा फील और ऊर्जा का एहसास कराती है और शायद भगवान हमें सुरक्षित रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब बच्चों के साथ हमारी मुलाकात होती है और अच्छे धर्म के प्रति भगवान ने आज हम जो आपदाओं से गुजर रहे हैं, आप लोग खुद देखिए 2 कदम बाद कहाँ अपने आप अग्नि लग जाती है, कहीं कार भस्म हो जाती है, कहीं आपदाएं आती, बाढ़ आती, कहीं भूकंप आता है, कहीं एक्सीडेंट चले जाते हैं, पल में हमें पता नहीं होता हो रहा है क्या किसी को अपने जीवन का। हमारा हर पल एक उलझा हुआ पल है, इसको सुलझाना है तो गीता ने पैगाम भेजा है। गीता ने कहा है उसमें मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हर असंभव को संभव कर सकती हूँ। धर्म और भक्तों के संरक्षण के लिए मेरा प्रभु का आश्वासन उस पैगाम में, भूदेवी के कष्टों को दूर करने की, धर्म को बचाने की क्षमता रखती हूँ मैं। वो कहते हैं, भगवान को मैं पूछती हूँ कि आप और क्या कर सकते हैं। एक 8 अक्षर में भगवान ने इतनी सारी बातें बता दी, संभवामि युगे युगे। 4थे अध्याय का एक श्लोक जिसका एक चरण हमें पूरी ताकत देता है, पूरा विश्वास दिलाता है कि मैं आऊँगा, युग युग में आऊँगा, सघन अंधेरों में घिरे हुए धर्म पर ज्योतिर्मय प्रकाश बिखेरने आऊँगा, विश्व को अमृत में परिवर्तित करने आऊँगा, मरण क्रंदन में जीवन महोत्सव रचाने आऊँगा। ये मरण क्रंदन क्या है? पल पल में मानव हर बात को रोता रहता है और खुद देखता नहीं मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, पर भगवान को दोषी बनाकर काम करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो मानव ने अपनी बुद्धि बना ली, अपने विचार बना लिए, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे इनके जीवन को उत्सव से भर दूँ। कब भरोगे प्रभु? वो समय कब आएगा? हमारे मन का प्रश्न है कि वो समय कब आएगा। मानव की मानवता जब विस्मृत होने लगेगी, साधु सज्जनों पर अत्याचार होने लगेंगे, तब निश्चय ही इन सब सज्जनों व दुर्बलों की दुर्गति दूर करने के लिए मेरा आगमन होगा, मेरा अवतरण मानव में देवत्व का उदय करने के लिए होगा। आज ये परम शक्ति वचनबद्ध है, हमको आश्वासन दे रही है एवं प्रतिज्ञापूर्ण होकर आज आप सबके बीच में कौन से स्वरूप में आकर बैठी है मुझे मालूम नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि गीता को जब उठाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं हमें एक चाबी देते हैं और इससे हम अपने हृदय के द्वार खोलते हैं तो भगवान के दर्शन भी होते हैं। आइए इसे खोल कर जरा पढ़ते हैं। ये कौन से 2 श्लोक है जो भगवान यहाँ आने के लिए हमें बता रहे हैं? बोलिए जरा, कौन से 2 श्लोक है? पहला श्लोक बोलो। किताब उठाओ, मत भागवत गीता की किताब सबके हाथ में है, आप भी वचनबद्ध हो। भैया सबकी लेना, जरा वीडियो लेना। प्रभु के इन आश्वासन रूपी वचनों ने हमारे अंदर, हमारे पर कोई संकट नहीं आएगा। है क्या विश्वास?